हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड का यूसीएल का ड्रॉ होने वाला है आज, और आज हमें पता चलेगा किन किन टीम्स के अगेंस्ट हमारा बेसिकली कमबैक होगा। यूसीएल में कैरेबाओ कप में भी कमबैक हो रहा है हमारा। ब्राइटन के अगेंस्ट हम खेलेंगे। बहुत ही तगड़ी टीम हमें प्रीमियर लीग की मिल गई है, किस्मत ही हमारी ऐसी है। बात होगी उसके बारे में। साथ ही साथ यूनाइटेड को क्लैरिटी मिल रही है, और मैं आपको बता सकता हूं क्यों आज बिग बूस्ट है हमारा। दो साइनिंग से रिलेटेड, एक हमारा बैकअप स्ट्राइकर, एक हमारा लेफ्ट बैक। बात करेंगे हम मटेटा के बारे में, जर्गजी के बारे में, साथ ही साथ सलीनास और क्लब ब्रूज का सेस, उसके अलावा कडियोग्लू और लुइस हॉल, इन सब के बारे में बात होगी। और दोस्तों एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे यूनाइटेड के बारे में मैं क्रिटिकल होता हूं, तो क्या है उसका रीजन। यूनाइटेड फैंस, जो मैच गोइंग फैंस है, उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो जानना तुम्हारा बहुत जरूरी है अगर तुम देखना चाहते हो तुम्हारा क्लब क्या कर रहा है। सो आई जस्ट होप तुम्हारे को ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, और फोन से अगर देख रहे हो तो हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बता देना मेरे दोस्तों, क्योंकि आज होने वाला है धमाका मैनचेस्टर यूनाइटेड। मजा ही आ जाएगा भाई, मजा ही आ जाएगा। और जो बेसिकली मैंने पॉट्स देखे हैं, हर पॉट में से दो दो टीम्स के अगेंस्ट आप खेलोगे। पॉट 1, पॉट 2, पॉट 3, पॉट 4, 8 टीमें हमारे को मिलेंगी। पॉट 1 में से जितनी भी इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीमें हैं उनके अगेंस्ट हम नहीं खेलेंगे पूरे कंपटीशन में, राइट, पहले राउंड में। सो पॉट 1 पे अगर आप देखोगे तो सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल, इन सब के अगेंस्ट तो हम खेल नहीं सकते। तो बच कौन गई? दो गेम्स, दो टीम्स इसमें से पिक करी जाएंगी। पीएसजी, बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड, इंटर मिलान, बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड। आई जस्ट डोंट नो मैं किसको चूज करूं, बट ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं, मेरे को चिंता ही नहीं है स्पॉट की, चिंता ही नहीं है। जो भी दो टीम्स होंगी उनके अगेंस्ट हम बहुत बढ़िया खेलेंगे, हार जाएंगे, ड्रॉ करा लेंगे, मे भी शायद जीत भी जाए, राइट। इनकी चिंता नहीं है। चिंता मेरी शुरू होती है पॉट 2। पॉट 2 में यूनाइटेड खुद है, एस्टन विला भी है वहां पे। उसके बियॉन्ड जो पीएसवी, क्लब ब्रूज, पोर्टो, स्पोर्टिंग, रोमा, डोटमंड, यहां पे मेरी फट रही है भाई। और उससे ज्यादा पॉट 3 और पॉट 4 भाई, ये बोडो ग्लिम्ट, नेपोली, फेनरबाचे, शाख्तर दोनेत्स्क, गैलाटासराय, उधर जाओगे तो आप लेंस, कोमो, भाई स्टुटगार्ट, ये इन टीमों से मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं ऑनेस्टली तुम्हें बता रहा हूं, ये अपना बहुत बढ़िया से लो ब्लॉक भी कर लेंगे, इनको टेंशन नहीं होगी अगर ये ओल्ड ट्रैफर्ड पे आए होंगे तो। और उसके बाद हमें काउंटर पे पेल भी देंगी। खैर, तुम्हारे को अगर ऐसा लग रहा होगा ये तो बहुत लंबा टाइम है भाई, अभी तो ट्रांसफर विंडो चल रही है, टाइम है, मैं तुम्हें रियलाइज कराता हूं इस टाइम पे, इसी मोमेंट में तुम्हें बताता हूं। अगले 20 दिन के अंदर अंदर तुम तीनों कॉम्पिटिशन्स में पैर रख चुके होगे। तुम यूएफा का पहला मैच भी खेल चुके होगे, चैंपियंस लीग का, साथ ही साथ ब्राइटन के अगेंस्ट थर्ड राउंड का गेम भी खेल चुके होगे। क्यों? क्योंकि ब्राइटन के अगेंस्ट हमारे को बेसिकली डाला गया, ड्रॉ हुआ था आज ईएफएल कप का। यूनाइटेड और ब्राइटन सामने सामने है। गुड थिंग इज यूनाइटेड का होम गेम है, यूनाइटेड को अपने घर पे खेलेगी, हमें अवे नहीं खेलना होगा। सो ब्राइटन के अगेंस्ट है, प्रीमियर लीग की टीम है, जिस कंपटीशन में इस टाइम पे बहुत ही रैंडम टीम्स होती हैं, हमें ब्राइटन मिली है। आई जस्ट होप हम अच्छा कर जाए, एंड आई जस्ट होप इसको ज्यादा रोना ना पड़े भाई। ये अब यूनाइटेड का प्लेयर है, अनफॉर्चुनेटली ही इज स्टिल नॉट वेल, मतलब बेसिकली आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बी बैक उस गेम तक। और अगर अब जब ये आएगा भी तो उसको टाइम लगेगा माइकल कैरिक के सिस्टम में अडेप्ट करने को, बट ये बेंच पे जरूर होगा, इसके लिए इमोशनल टाइम जरूर होगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली हमारे लिए भी इमोशनल होगा, क्योंकि पिछली बार भाई कैरेबाओ कप के पहले गेम में हार गए थे, एफए कप के भी पहले गेम में हार गए थे, ब्राइटन नहीं हराया था हमारे को, डैरेन फ्लेचर हमारे मैनेजर थे उस टाइम पे। सो भाई इनक्रेडिबल है, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, अगले 20 दिन के अंदर अंदर हम ईपीएल के गेम्स खेल रहे होंगे, हम कैरेबाओ कप के गेम्स खेल रहे होंगे, हम यूएफा चैंपियंस लीग के गेम्स खेल रहे होंगे। सो अगर तुम्हारे को लग रहा है सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, भाई बहुत स्पीड से चीजें चलेंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा पलक झपकते कैसा हाफ सीजन तक तुम पहुंच जाओगे इसी चैनल पे डेली कंटेंट के साथ साथ। नाउ कमिंग टू द बेसिकली द टारगेट्स, जो अगले कुछ 4-5 दिन के अंदर, जो बस लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, उसमें हम क्या करने वाले हैं, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं एक मेजर बूस्ट। मेसन माउंट अब हमारी टीम के साथ बेसिकली ट्रेनिंग कर रहा है, पूरे ग्रुप के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। इप्सविच के गेम से पहले कल भी उसने करी थी ट्रेनिंग। सो इट लुक्स लाइक कि भाई ये ही कैन मेक इट अप टू द बेंच। नॉट श्योर कि भाई वो टीम में होगा, ऐसी उम्मीद मत रखना, बट बेंच पे आ जाएगा, विच इज ऑलवेज अ बूस्ट, क्योंकि नेक्स्ट गेम में पॉसिबली वो रेडी होगा स्टार्ट करने के लिए, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। सो दिस इज एब्सोल्युटली पॉजिटिव, दिस इज एब्सोल्युटली पॉजिटिव। मिडफील्डर आ गया, उसके बाद भाई इसकी इंजरी खत्म हो रही है, इससे बढ़िया टाइमिंग कोई हो ही नहीं सकती थी। नाउ मूविंग ऑन, भाई हमारा एक प्लेयर जोशुआ जर्गजी, ये जा सकता है भाई यूवेंटस। बातें चल रही हैं, और मोटी बात यह है भाई इसके अलावा और कहीं बातें नहीं चल रही है। नेपोली का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, बट इस टाइम पे सबसे ज्यादा फ्लोरेंटीना ने भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू हुआ है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कॉल्स करी हैं,
जोशुआ ज़र्क्ज़ी के लिए, बट इस टाइम पे मुझे लगता है यूवेंटस इज द मोस्ट लाइकली डेस्टिनेशन फॉर जोशुआ ज़र्क्ज़ी। अगर ये नहीं होगा तो दैट वुड बी अ ब्लो टू अस, बट आई थिंक दिस डील विल गेट डन। ये मैंने आपको पहले से बोल रखा है और ये ज़र्क्ज़ी को ये ठिकाने बिल्कुल लगा देंगे। बट उससे हमारा क्या होता है, हमारे पास आएगा मटेटा। अब इसका रीजन क्या है, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूं, देखो पहली बात तो यूनाइटेड के साथ कुछ कॉन्फिडेंटली तुम बोल नहीं सकते, बट मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट क्यों हूं उसके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूं। यूनाइटेड के साथ अभी हो सकती थी ओली वॉटकिंस की डील, ऐसा सुनने में आ रहा था, जो मैं तुम्हें बता चुका था नहीं होगी, उसकी सैलरी वगैरह ज्यादा है, यूनाइटेड पैसा नहीं खर्च करना चाहती, इसीलिए हमारे को लग रहा था भाई कि एस्टन विला से हम प्लेयर नहीं लाएंगे तो मटेटा को लाएंगे। बट मोर इंपॉर्टेंटली मटेटा के लिए डेविड ऑनस्टीन ने कंफर्म कर दिया था, एस्टन विला बात कर चुकी थी क्रिस्टल पैलेस से और वो मटेटा को लेना चाह रही थी ना। उसके बाद क्या हुआ, देखो पहले तो इनका ओली वॉटकिंस का हेयर वी गो आ गया है यहाँ पे और एग्री हो चुकी है सारी डील, और ओली वॉटकिंस जा रहा है भाई अल हिलाल। 60 मिलियन यूरोज यानी 52 मिलियन पाउंड्स के आसपास की डील है, वॉट एवर दैट इज। सो बेसिकली ये प्लेयर जा रहा है अल हिलाल। तो अब एस्टन विला में गैप खाली हो गया और हमारा एक टारगेट जो था वो जा चुका है। तो अब हमारे को कैसे इसका इंपैक्ट पड़ता है वो मैं तुम्हें समझाता हूं। एस्टन विला अब जाएगी किसी स्ट्राइकर के लिए। नाउ एस्टन विला चली गई है स्ट्राइकर के लिए, हियर वी गो आ सकता है किसी भी टाइम पे। फब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया है निकोलस जैक्सन की डील एस्टन विला के साथ हो रही है, एग्रीमेंट हो चुका है वर्बली और अब ये पैकेज एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। डेविड ऑनस्टीन ने इसका बाइफर्केशन भी दे दिया 65 मिलियन पाउंड्स का, उन्होंने बताया 47.5 और 16.5 ऐसा कुछ करके या 17.5 इसके अराउंड या जो पैसा है वो दिया जाएगा। फिक्स है 47.5 और बाकी जो बच गया आपका वो आपका होगा एज अ एड ऑन्स। सो वॉट एवर दैट इज, एस्टन विला ये इस प्लेयर को ले रही है निकोलस जैक्सन को। तो चेल्सी के लिए तो भाई मैं हैट्स ऑफ, भाई मैं मान गया चेल्सी तुम्हारे को, तुम निकोलस जैक्सन को 65 मिलियन में बेच सकते हो, 65 मिलियन पाउंड 80 मिलियन यूरो में बेच सकते हो, बहुत ही बढ़िया भाई, इनक्रेडिबल। लास्ट ईयर इन्होंने बायर्न म्यूनिख से लोन फी भी निकलवा ली थी इस प्लेयर के लिए, बढ़िया सी। तो मैं तो क्या ही बोलूं भाई, ये लोग एंटार्क्टिका में जाके फ्रिज बेच सकते हैं चेल्सी वाले, और साला इनकी तुम देख लोगे, मतलब इनसे हम कंपीट कर रहे हैं। तुम खुद सोचो चेल्सी मैनचेस्टर सिटी ने कितनी सेल्स करी और हमारी सेल्स से देख लो कितनी है। इस पूरे समर ट्रांसफर विंडो में हमने कितने फर्स्ट टीम के प्लेयर सेल करे हैं? जीरो। बट हमें इन चीजों में ध्यान नहीं देना, हमें तो बोलना है भाई, पॉजिटिविटी लानी है, हमें बोलना है भाई 8 आउट ऑफ 10 ट्रांसफर विंडो है। अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगे तो तुम अच्छे फैन नहीं हो यूनाइटेड के। तो हमें पॉजिटिव मैसेज के लिए भाई बहुत सारे फैंस कह रहे हैं 8/10, 7/10, 10/10 ट्रांसफर विंडो हमारी, हमने एक प्लेयर सेल नहीं किया अभी तक। भाई तुम्हारा बेंडीर गया है लोन पे और रैशफोर्ड हम बेच नहीं पाए, और कौन है ज़र्क्ज़ी, उसको बेच नहीं पाए, ज़र्क्ज़ी भी मोस्ट लाइकली लोन पे ही जाएगा। बाकी सारे वॉकआउट करके क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता अगले साल तुम सांचो को भी हमारे पेरोल पे देखते हो, कहीं लोन पे हम उसको ठिकाने लगा रहे होते, सेल उसको भी नहीं कर पाते हम, कैज़ेमीरो भी फ्री में चला गया। खैर उसके बियॉन्ड अब आते हैं हमारी एक्चुअल सिचुएशन में। तो अच्छी चीज ये है कि भाई एस्टन विला ने ये प्लेयर साइन कर लिया। इसका मतलब क्या है, एस्टन विला इस प्लेयर को साइन नहीं करेगी। तो अब ये प्लेयर खाली हो गया। क्रिस्टल पैलेस क्या इसको बेचेगी? आई थिंक सो, यस, आराम से बेच देगी। दे वर रेडी टू सेल हिम, और उन्होंने लास्ट जनवरी में ही इसकी रिप्लेसमेंट साइन कर ली थी। वुल्स का स्ट्राइकर जॉर्ज स्ट्रांड लार्सन, उनको वो ले आए थे। तो मटेटा उनके लिए सरप्लस टू रिक्वायरमेंट है, वो उसको बेच देंगे। बट यस, यूनाइटेड अगर उनके पास जाएगी तो वो पैसा मांगेगी, क्योंकि हर क्लब को पता है कि इस क्लब के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है और अब तो ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो इट इज दिस और नथिंग फॉर यूनाइटेड, क्योंकि इसके अलावा मैं किसी भी स्ट्राइकर का नाम तक नहीं सुन रहा, किसी का नाम तक नहीं सुन रहा मैं। अगर कोई सरप्राइजिंगली अच्छा स्ट्राइकर आ जाएगा, आई विल बी ओवर द मून कि भाई बहुत बढ़िया काम कर दिया तुमने। बट मटेटा इज द फॉल बैक ऑप्शन आफ्टर ओली वॉटकिंस। आई थिंक ही इज गोइंग टू बी अ डिसेंट बैकअप ऑप्शन, बट एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा मत रखना। जो आपको क्रिस्टल पैलेस में मटेटा दिखाई देता था बहुत बढ़िया प्लेयर, वो यूनाइटेड के स्ट्रक्चर में उतना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। आई जस्ट होप ये मेरी उम्मीदों को कुचल के धमाकेदार गोल मार दे अगर ये जब भी यूनाइटेड आता है तो मेरे को लगता है भाई मटेटा की डील करी जा सकती है। क्या यूनाइटेड जाएगी ये डील करेगी, कितने की होगी आई डोंट नो, 25 मिलियन 30 मिलियन, इसका कॉन्ट्रैक्ट अगले साल फ्री में खत्म होने वाला है। मे बी यूनाइटेड इसलिए कह रही है भाई हम लेट जाएंगे विंडो में, और वरना तो भाई क्रिस्टल पैलेस पे कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। मे बी दैट इज द थिंग, 20 मिलियन 25 मिलियन 30 मिलियन तक में हम ये 20-25 के बीच में हम ये डील कंफर्म कर लेंगे। सो दिस इज रियली गोइंग टू बी गुड। नाउ उसके बियॉन्ड दोस्तों
लेफ्ट बैक सिचुएशन पे आते हैं। लुइस हॉल के सपने अब मेरे ख्याल से यूनाइटेड फैंस छोड़ चुके हैं। न्यूकासल अब किसी प्लेयर को बेच नहीं रही है, वो अब बस खरीदने के मोड में है और वो अपना जो मेन उनको बेचना था चले गए, बेच दिए। यूनाइटेड ने पूरी ट्रांसफर विंडो में एडमायर, मॉनिटर और ये सब करने के अलावा लुइस हॉल को कुछ नहीं किया, जो हमारे लिए पैरामाउंट टारगेट था लेफ्ट बैक सिचुएशन में। हमने इतना सा भी एम्बिशन इसको नहीं दिखाया साइन करने के लिए। अब फॉल बैक ऑप्शंस यूनाइटेड के फैंस के पास क्या बचते हैं उनको देखने के लिए। कडियोग्लू की बात करी है हमने इसी चैनल पे, टर्किश लिंक्स आए हैं, मैंने आपको बताया था। किसी भी रेलेवेंट और किसी भी बड़े जर्नलिस्ट ने कोई भी खबर नहीं दी है काडियोग्लू से रिलेटेड। ब्राइटन का 26 साल का लेफ्ट बैक है, बहुत ही प्यारा है, राइट फुटेड है। मुझे नहीं लगता यूनाइटेड इसके लिए जाएगी। पहली चीज तो राइट फुटेड है इसके लिए, और साथ ही साथ भाई लेफ्ट पोजीशन पे हमें लेफ्ट फुटेड प्लेयर चाहिए। उसके बियॉन्ड भाई ब्राइटन के पास अगर तुम जाओगे ना उनसे पेंसिल भी लेने, तो वो भी तुम्हारे को भाई पैसे, वो तुम्हें 1000 पाउंड में एक पेंसिल बेचेंगे इस टाइम पे ट्रांसफर विंडो की। इट्स ब्राइटन, ब्राइटन यू नो यार। उन्होंने, तुमने देखा लिवरपूल मिंटे की डील करने गई, 80 मिलियन, बात ही नहीं करेंगे, छोड़ दी डील। उन्होंने भी छोड़ दी, इन्होंने भी छोड़ दी। भाई इस तरीके का क्लब है, ब्राइटन नहीं झुकता भाई वो किसी के आगे। तो वो भाई कडियोग्लू लास्ट मोमेंट में वो साइन सेल नहीं कर पाएंगे। लास्ट ईयर भी हम बलेवा की डील के साथ वो चीज देख चुके हैं ना। तो यूनाइटेड अब किसको साइन करेगी एज अ लेफ्ट बैक? यूनाइटेड के पास एक ऑप्शन था क्लब ब्रूज का प्लेयर सायस, ठीक है, जॉकिन सायस। उसके लिए हम जा सकते थे, जिसकी फोटो रही है, इसके बारे में तुमने सुना होगा। बहुत ही यंग लड़का है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत बढ़िया 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 है। क्लब ब्रूज ने बोल दिया था भाई, ये रूमर सुनने में आए थे 30 मिलियन 40 मिलियन यूरो मांग रहे थे। यूनाइटेड को लगा था 15 मिलियन में डील हो जाएगी, ये 20 मिलियन में डील हो जाएगी, ये सस्ती डील हो जाएगी मोटा मोटा, तो इस प्लेयर को लेके आए थे। क्लब ब्रूज ने ऐसा पैसा बोला, यूनाइटेड हट गई वहां से ना। क्लब ब्रूज के पास अगर तुम अब जाओगे तो मैं तुम्हें वैसे ही रूल आउट कर रहा हूं। यहाँ पे काडियोग्लू रूल आउट कर दिया मैंने लेफ्ट बैक सिचुएशन में। लुइस हॉल हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो अब उसके बाद हम ढूंढेंगे मिल कौन रहा है। तो ये भाई जोकिम सीएस भी है, ये भी रूल आउट हो रहा है, क्योंकि क्लब ब्रूज ने आज ही क्रिस्टल पैलेस को अपना मेन डिफेंडर भेज दिया, सेंटर बैक भेज दिया भाई, और वो 30 मिलियन यूरोस की डील हो चुकी है प्लस एड ऑन्स। तो क्लब ब्रूज ने आर्सेनल को अपना प्लेयर बेच दिया था पहले ही, अपना विंगर। उसके बाद उन्होंने ये प्लेयर भी बेच दिया 30 मिलियन। उन्होंने लगभग 70-80 मिलियन कमा लिए बढ़िया से। दे आर वेल सेटल्ड, गुड लक। अब इस टाइम पे ट्रांसफर विंडो में उनके प्लेयर के पास जाने के लिए आई डोंट थिंक सो दे विल गिव यू इजी राइड। ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताता हूं, तो ये डील भी मैं रूल आउट कर रहा हूं, यूनाइटेड नहीं करेगी। तो इन सबको रूल आउट करने के बाद मेरे पे बचता कौन सा है ऑप्शन? क्योंकि अब सुनने में आया है भाई, टेलीग्राफ के माइक ने बताया है, मैकग्राथ माइक ने बताया है कि फुल बैक जो हम देख रहे हैं, यानी कि लेफ्ट बैक जो हम देख रहे हैं, लेफ्ट फुटेड लेफ्ट बैक जो हम देख रहे हैं, वो यूनाइटेड ऐसा देख रही है जो लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन में भी खेल पाए। मतलब यहां पे ना मेरा खून खौलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि साला मिडफील्डर लाएंगे ऐसा जो लेफ्ट बैक खेल पाए, लेफ्ट बैक लाएंगे ऐसा जो सेंटर बैक खेल पाए, सेंटर बैक ऐसा लाएंगे भाई जो कोच बन जाए। भाई कुछ ऐसा कर लो, मतलब कर क्या रहे हो? एक लेफ्ट बैक ले आओ जो लेफ्ट बैक खेल ले। ल्यूक शॉ पूरे सीजन कितना अवेलेबल रहेगा और रहेगा तो कैसी फुटबॉल खेलेगा तुम्हारे को नहीं पता। तो हमारे को स्टार्टिंग लेफ्ट बैक चाहिए भाई, जुगाड़ नहीं चाहिए कि जब वो हट रहा हो। भाई लेफ्ट बैक तो हमारा डोरगू भी खेल लेगा, तो उसमें दिक्कत ही क्या है? दिक्कत ही क्या है तुम्हारे को? है मतलब वहां तो खेलने को तो भाई तुम्हारा डेलो भी खेल लेगा, मजरॉई भी खेल लेगा। ये साला ऐसा लेफ्ट बैक लेके आएंगे, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि भाई उसके बाद तुम डेलो को ही देखोगे लेफ्ट बैक पोजीशन में, क्योंकि वो जो नया लड़का आएगा वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा, वो अभी रेडी नहीं होगा। ये 18-19 साल का लौंडा कोई पकड़ के ले आएंगे ना। इसी बात पे मुझे लगता है भाई यूनाइटेड किस प्लेयर के लिए जाएगी। भाई हम जा सकते हैं जॉर्जे सलीनास के लिए, और इसके अराउंड बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं। इंडी केला ने तो भाई केला काट दिया भाई, उन्होंने तो एक्सक्लूसिव ही निकाल दिया, कह रहे भाई हो गई, पर्सनल टर्म एग्री भी हो गई। यूनाइटेड ने उसके एजेंट के साथ बात कर लिया और पर्सनल टर्म एग्री हो चुकी है, बस रिलीज क्लॉज ट्रिगर करना है, जो यूनाइटेड को तो बहुत अच्छे से आता है क्योंकि वही हम करते हैं। 16 मिलियन यूरोस का रिलीज क्लॉज है इसका भाई, यानी कि 12 मिलियन 13 मिलियन पाउंड के आसपास। तो वेरी चीप डील टू डू। इसकी सैलरी वैलरी कुछ होगी नहीं भाई। ये पिछले साल ला लीगा के सेकंड डिवीजन में खेल रहा था, इस साल उसका क्लब प्रमोट होके आया है, नीचे है टेबल की रेसिंग सांटांडर, और उसके लिए प्लेयर खेलता है भाई। तो उस प्लेयर के लिए हम 12 मिलियन में डील कर रहे हैं, और उसकी सैलरी तुम सोच सकते हो कितनी कितनी होगी। तो यूनाइटेड आई एम प्रीटी श्योर ये करने को तैयार होगी। और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये प्लेयर सेंटर बैक पोजीशन में भी खेल सकता है। नाउ 2+2 तुम 4 अपने आप कर सकते हो। सस्ता प्लेयर है, वेज कम है, इनएक्सपीरियंस्ड है, और उसके बाद तुम्हारा लेफ्ट बैक सेंटर बैक दोनों खेल सकता है। तो यूनाइटेड इसको बहुत अच्छे तरीके से देख रही है। मैं इंडी केला पे विश्वास नहीं करता, बट मैं इतना मानता हूं कि बाकी जब ऑप्शंस आपके
कट चुके हैं, ना लुइस हॉल है, ना कडियोग्लू है, ना उसके बाद CS बचता है, तो हम लाएंगे किसको? तो प्रॉबेबली ही इज वन ऑफ द ऑप्शंस दैट इज लेफ्ट ऑन द मार्केट। देखते हैं यूनाइटेड क्या करती है। यूनाइटेड के फैंस ट्रूफर्ट की बात कर रहे हैं, रॉबिन्सन की बात कर रही हैं, बट पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में तो ट्रूफर्ट से रिलेटेड तो कोई भी लिंक नहीं आया। रॉबिन्सन से रिलेटेड पहले लिंक्स आए थे, बट उसके बाद वो बहुत बुरे तरीके से ठंडे हो गए। तो देखते हैं यूनाइटेड इन 3 में से किसको साइन करती है। मेरे को लगता है भाई सलीनास के लिए हम जा सकते हैं। आई वुड नॉट बी वेरी एक्साइटेड विद दिस, क्योंकि मेरे को लगता है अगर सलीनास आएगा और अगर ये बंदा बहुत सॉलिड नहीं निकला कि भाई मैं नई लीग में जाके और नई एक लेवल अप, मतलब तुम सेकंड डिवीजन ऑफ स्पेनिश लीग से सीधा जाके स्टार्टिंग लेफ्ट बैक बन सकते हो प्रीमियर लीग के मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे, बट मोस्ट लाइकली भाई हम सेलिनास के लिए जा सकते हैं। बाकी आने वाले दिनों में 3-4 दिन की बात है, पता चल जाएगा किसके लिए जाते हैं। नाउ लास्टली मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, यूनाइटेड के जो सपोर्ट करते हैं इनियोस को, उनकी रियलिटी में तुम्हें बताया। तो तुम्हारे को लगता है 2 साल बाद, 3 साल बाद ये क्लब में और पैसा डालेंगे, थोड़ा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह सही कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। कहां से कर रहे हैं वो देख लो। तुम्हारे मेरे जैसे फैन, मिडिल क्लास फैन जो सालों से भाई 20-20 साल के लोग जो सीजन टिकट होल्डर थे, उनको चॉइस मिलती थी भाई सीजन टिकट रिन्यू करा लो, उनके भाई कैंसिल कर रहे हैं। भाई तुम्हारा सीजन टिकट हमने काट दिया है, हमने खुद ही रूल बनाया, हमने खुद ही अपनी भाई उसकी हमने कोई खुद ही डिसाइड कर लिया कमेटी ने कि नहीं आपने कुछ ना कुछ किया था, आप किसी एक गेम में नहीं आए थे, उनको रूल्स में फंसा के, और एक बंदा नहीं बोल रहा, ऐसे भतेरे लोग इस बार आके बोल रहे हैं कि उनकी सीजन टिकट के लिए उनको कैंसिल कर दिया गया, उनको नहीं दे रहे हैं सीजन टिकट। उसके कारण आप बोलोगे इससे फायदा क्या है यूनाइटेड का? तो यूनाइटेड का फायदा ये है कि ये लोग नॉर्मल लोग हैं, तुम्हारी मेरी तरह। तो ये जो सीजन टिकट खरीदते हैं 30, 40, 50, 60 मिलियन की खरीदते हैं, 60 पाउंड की खरीदते हैं एक टिकट, राइट? ऐसा पड़ता है उनको एक गेम। उसके बियॉन्ड दोस्तों, ये उन सीटों को जो बची हैं, लेट से 100 सीटें उन्होंने ऐसे 100 फैंस निकाल दिए, उनको ये बेच रहे हैं हॉस्पिटैलिटी वगैरह की सीट बना के 800 पाउंड की। और तुम्हारे को पता है कितना बड़ा क्लब है यूनाइटेड, उसके लिए भाई मतलब 8-8, 10-10 गुना ज्यादा प्राइसेस में बेच रहे हैं कि आपको हम कोल्ड ड्रिंक भी लाके दे देंगे, आपको ये भी दे देंगे, फोटो भी खिंचवा देंगे, कुछ कुछ करा देंगे, ऐसी ऐसी पूरी हॉस्पिटैलिटी बना के टूरिस्ट को बुलाया जा रहा है, जिनको टूरिस्ट कहा जाता है। तुम खुद सोच लो, वो हमारे क्लब के अंदर जो ओल्ड ट्रैफर्ड में एटमॉस्फेयर होता था, वो किन लोगों से होता था? वो मिडिल क्लास लोगों से होता था, जो वहां पे पैशनेटली जनरेशनली देखते आए हैं गेम, चिल्लाते हैं और अपना नाचते हैं, गाते हैं, पैशनेटली फॉलो करते हैं, रादर देन कि कोई भाई टूरिस्ट जाएगा वहां पे आराम से चश्मा पहन के यूं मैच दिख रहा होगा। तो हम वैसा सा बना रहे हैं। और देखो, मेरे को उससे भी दिक्कत नहीं है, टूरिस्ट के लिए भी जगह होनी चाहिए और ओल्ड ट्रैफर्ड में बहुत जगह है, बट प्लीज तुम मैच गोइंग फैन से इस धोखे से टिकट खरीद के आप उनको दे रहे हो। और कारण क्या है? क्योंकि यूनाइटेड में पैसा लेने का की जो हुड़क है वो हद से ज्यादा हो चुकी है, और पैसा यूनाइटेड को खर्च नहीं करना, ना वेजेस पे, ना ट्रांसफर्स पे, बट उनको क्या करना है? फैन से और ज्यादा पैसा रेवेन्यू जनरेट करना है, फैन से। वैसे नहीं कर पा रहे स्पॉन्सरशिप से, फैन से करना है। शर्ट स्लीव का स्पॉन्सर नहीं है, बट हमें फैन से पैसा निचोड़ना है। तुम देख लो ये क्लब कहां जा रहा है, तुम देख लो नए स्टेडियम में तुम किन को देखोगे। एंड आई जस्ट थिंक वी आर नो लॉन्गर गोइंग टू बी अ फुटबॉल क्लब, वी आर ऑफिशियली अ कॉमर्शियल क्लब। मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को तो ये चीज बुरी लगी, मुझे नहीं पता आप इस चीज को देख के कैसा फील करते हो, बट जैसा भी करते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब हाइप करके जरूर सपोर्ट कर देना डेली यूनाइटेड कंटेंट के लिए। एंड आई विल सी यू सून दोस्तों इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।